ये मैं हूँ और मोबाइल और लैपटॉप के जस्ट बाहर जो दिख रहा है वो आप है। आज की सेशन अपने राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं। बेसिकली क्या है कि व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है? ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। सफलता को हर कोई अपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। बहुत संक्षेप में अगर सफलता को परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो सफलता अर्थात स्मार्ट वर्क। Then what is the question? What is smart work? How can you identify that your work is smart or not? Means स्मार्ट वर्क करने के लिए पहले आपको हमको स्मार्ट बनना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सक्सेस क्या है? तो सक्सेस मतलब स्मार्ट वर्क करने की कला यदि आप में, हम में, किसी में भी आ जाती है तो अपने जिंदगी में किसी न किसी तरीके से सफलता की ओर अग्रसर रहता है और अंततः सफलता उसे प्राप्त होती है। अब ये स्मार्ट वर्क किया कैसे जाए, तो इन सब चर्चाओं को आज के सेशन में हम लोग आगे करेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तमाम तरह की टॉपिक्स और आपके स्टैंडर्ड अर्थात क्लास के अनुसार उसको अंजाम तक पहुंचाने की भी यथासंभव प्रयास की जाएगी। आप हैं यूथ एरिया 2.0 चैनल पे। ये एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आने वाले समय में अपने करीबी मित्रों से भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स YIC। ये कोर्स आपको न सिर्फ बताएगा बल्कि सिखाएगा भी स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। स्मार्ट वर्क को अगर अच्छे तरीके से समझना है तो रिडक्शनिज्म मेथड का इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये रिडक्शनिज्म मेथड्स क्या है। जब हम किसी एक कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं उसे रिडक्शनिज्म मेथड कहते हैं। मैनेज्ड वर्क हमारे एक हाथ में होता है और दूसरे हाथ में हमारा हार्ड वर्क होता है। आप कई दफा सुने होंगे कि वो बहुत मेहनती था, बहुत हार्ड वर्क करता था, परंतु उसे जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। इस क्वेश्चन का जवाब शायद हम अच्छे तरीके से ढूंढ भी नहीं पाते हैं। अर्थात हार्ड वर्क इज नॉट अ की ऑफ सक्सेस। जब तक आप अपने काम को मैनेज्ड नहीं करते हैं और साथ में हार्ड वर्क करने की इफिशियंसी डेवलप नहीं करते हैं तब तक आप स्मार्ट वर्क को कर ही नहीं पाते। और स्मार्ट वर्क सिमिलर है सक्सेस का। इज इट क्लियर? दैट्स वाई आज की सेशन में हम लोग स्मार्ट वर्क को मैनेज्ड वर्क और हार्ड वर्क में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मैनेज्ड वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क क्या होता है, तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं मैनेज्ड वर्क और हार्ड वर्क को समझने के लिए। साथ ही साथ YEC के अंतर्गत YIC जो लॉन्च किया जा रहा है यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स यूट्यूब के यूथ एरिया 2.0 चैनल पे, उस पे हम लोग आगे आपको कंप्लीट अपने कोर्स को मैनेज करने की आर्ट्स को सिखाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। ऑन बोर्ड मैनेज्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इक्वल टू स्मार्ट वर्क। Similar to success. Managed work means what? Management of कोर्स। ये आप खुद भी कर सकते हैं, बट यहां पे ये जो यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स है YEC की यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स के माध्यम से आपको
अपने कोर्स को मैनेज करने के लिए यथासंभव सिखाया जाएगा और होपफुली मैनेज करके दिया जाएगा। आफ्टर दैट जब आपका कोर्स मैनेज हो जाएगा तो आपके पास एक फिंगर टिप्स फॉर्मेट में कोर्स अवेलेबल होगा। हो सकता है अभी आपको थोड़ा समझने में इश्यूज आ रहे हो कि क्या है ये सब। मैं अभी एक छोटे से एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा और यथासंभव कर दूंगा। इसी के माध्यम से आपके पास उस पूरे चैप्टर का कोर्स का माइंड मैप आ जाएगा। मैंने कहा कि आपका मैनेज्ड वर्क जो है वो YIC यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स की मदद से किया जाएगा। यूथेरिया 2.0 चैनल आपके कोर्स को मैनेज किया जाएगा। और जब कोर्स आपका मैनेज हो जाएगा, मैनेज मीन्स व्हाट? मैनेज मीन्स आप समझ लेते हैं कि मैनेज कर देना है, नहीं, मैनेज मीन्स ऐसा नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लास 11th में और क्लास 9th में आपको पढ़ना होता है मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में आप डेफिनेशन याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं और भरपूर प्रयास करते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के। अगर आप कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स के बारे में सोच रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपसे, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, अगर बनते भी हैं तो फिर अगले चैप्टर्स आपके लिए थोड़े हैक्टिक होते हैं। इन सब बातों को कैसे मैनेज किया जाए, हम मोशन चैप्टर्स को कैटेगराइज कर देते हैं तमाम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम कहते हैं कि मोशन पढ़ना ही नहीं है, हम क्या मैनेजमेंट करेंगे आपके कोर्स का? आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। हम कहते हैं आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ो, आप डिस्टेंस के बारे में पढ़ो, आप वेलोसिटी के बारे में पढ़ो, आप स्पीड के बारे में पढ़ो, आप एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ो और देन आप तमाम चीज़ों को रैप अप करके अलॉन्ग विथ टाइम फार्मूलाज जनरेट करो, डेफिनेशंस बनाओ और उससे क्या करो, न्यूमेरिकल्स बनाओ। ग्राफ है तो ग्राफ का एनालिसिस करो। मतलब मैंने बांट दिया छोटे छोटे फिंगर, छोटे छोटे स्लॉट में और वो स्लॉट आपके फिंगर्स पे आ गए। पहले हमने कहा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़िए, फिर हमने कहा वेलोसिटी स्पीड पढ़िए, फिर हमने कहा एक्सेलरेशन पढ़िए, फिर हमने कहा टाइम पढ़िए, फिर हमने कहा इन सब चीज़ों को पढ़ने कहने का मतलब इन सब चीज़ों का डेफिनेशन पढ़िए, SI यूनिट पढ़िए, फार्मूला है तो फार्मूला पढ़िए। तो इस तरीके से आपके पास 4 फिजिकल क्वांटिटी हो गए और देन चारों को मिला के आप फार्मूलाज बनाइए और तब आप पंच कीजिए न्यूमेरिकल पे, डेफिनेटली बनेगा। और फिर अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं तो आप ग्राफ एनालिसिस कीजिए। विद दिस आपके पास चैप्टर्स में कुछ बचता ही नहीं है। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड मैनेज्ड वर्क। अच्छा, क्या ये हम बोल दिए तो आपका मोशन चैप्टर क्लियर हो गया? नहीं बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका कोर्स मैनेज करके दिया जाएगा तो आपके पास फिंगर टिप्स आ गया फॉर्मेट में, आपका कोर्स माइंड मैप आपके पास बन गया। अब आपकी बारी आती है। देखिए ये बायलैटरल प्रोसेस है, टीचिंग एजुकेशन इज अ बायलैटरल प्रोसेस। इज इट क्लियर? यहाँ हमारे मीन्स एजुकेटर्स और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मैं ही, बहुत सारे लोग हैं आपके क्लासरूम में, टीचर्स हैं, हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर्स हैं, उसी में से मैं भी एक हूँ। ये आपको आपका टास्क मैनेज करके देते हैं, न कि उसको करके देते हैं। कभी कभी आप कंप्लीट नोट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप कंप्लीट हमारे यूथ एरिया 2.0 पे डिपेंड हो जाएंगे। ना बाबू, ऐसा नहीं। ये हमारा एक पार्ट है, आपका दूसरा पार्ट ऑन करना पड़ेगा जो हार्ड वर्क में है। मतलब हार्ड काम हम आपके जिम्मे छोड़ रहे हैं, क्योंकि सक्सेस भी आप ही को चाहिए और आपके सक्सेस से हमारा सक्सेस है, तब तो हम सारे चीज को मैनेज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज हार्ड वर्क? आपको तो सारा चीज करके दे दिया जाएगा चैप्टर्स का, आपको अब उसका डिटेल एनालिसिस करना है, डेप्थ में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे आप। और ये डिटेल एनालिसिस जो होगा वो आपके बुक से होगा। देखो बाबू, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स करो। मॉडल मेरा है, बुक जो फॉर्मेट है आपके पास उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और टेक्नोलॉजी का उसमें तड़का लगाइए, तो बहुत इजी गोइंग हो जाएगी आपके लिए अभी का समय।
नहीं तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। डन, बहुत बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आप समझदार हैं। तो डिटेल्स एनालिसिस करना है आपको बुक की मदद से, और उसके बाद आपको अपना काम भी मैनेज करना होता है। आप जो कर रहे हैं उसको भी आपको मैनेज करना होगा बाय द हेल्प ऑफ डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग, वन एंड ओनली की ऑफ सक्सेस इज डायरी राइटिंग। अगर आप डेली डायरी राइटिंग लिखते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सफलता की पैमाना अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए सफलता की पैमाना जो है वो एक बढ़िया ऑफिसर रैंक की जॉब है, किसी के लिए सफलता की पैमाना जो है वो एजुकेशंस प्रोवाइड कराना है, किसी के लिए सफलता की पैमाना जेट पे चलना है, बात समझ रहे हैं, किसी के लिए सफलता की पैमाना ट्रेन बुक कराना है ठीक है, ट्रेन खरीदना है। आजकल ट्रेन का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, इंडियन रेलवे। तो ये सारी बातें हैं। तो सफलता का पैमाना अलग अलग होगा। अंबानी के लिए जो होगा वो तो मेरे लिए होगा नहीं, आप समझ रहे हैं बात। तो सफलता का अपना अपना पैमाना है। फिलहाल आप इतनी चीजों को जरूर यथासंभव प्रयास करें करने का। आप डायरी राइटिंग लिखें, आप जो काम करते हैं डिटेल एनालिसिस करते हैं किसी भी चैप्टर का बुक की मदद से। और यहाँ भी मैं देखो अपने प्रचार में विश्वास नहीं रखता हूं, ठीक है, वो तुम कर देना, वो भी अभी नहीं, समय आएगा तब जब तुमको लगे कि ये प्लेटफॉर्म आपको एक अच्छा कंटेंट और आपके सक्सेस में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, देन आप स्वतः करोगे जो करना होगा इस प्लेटफॉर्म के लिए। फिर भी मैं बता दूं कि डिटेल्स एनालिसिस में भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो उसके लिए ऑफलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। हाँ, ऑफलाइन कोर्स जो है वो अवेलेबल है यूथ एजुकेशन सेंटर, ठीक है। डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा अपने टेक विजार्ड से। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सक्सेस। हाँ, और हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स। जिस कोर्स में क्या करेंगे तो आपके सिलेबस को, आपके कोर्स को मैनेज करेंगे, और कैसे मैनेज करेंगे ये बात हम एक मोशन चैप्टर से समझाने की कोशिश किए हैं। ये था कोर्स के फीचर्स। अब आ जाते हैं कि इसमें टारगेटेड ऑडियंस हमारे कौन कौन है। तो टारगेटेड ऑडियंस में बच्चों सबसे पहले तो जेई और नीट के जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ, जो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि डॉक्टर से तो हर किसी को काम करना है, और इंजीनियर साहब तो और साहिबा तो इंजीनियर साहब साहिबा हैं। तो जेई और नीट के जो कैंडिडेट हैं वो हैं टारगेटेड ऑडियंस। मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ। 11-12 जो बोर्ड ओरिएंटेड हैं वो भी हैं। आफ्टर दैट आपको बताऊं कि जो 9-10 के बच्चे होंगे ना, उनके लिए भी उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स लगेंगी, और उसको एक प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल यूथेरिया 2.0 पे जनरेट करके प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में डाल दिया जाएगा, ताकि आपके लिए वो इजीली अवेलेबल हो पाए। साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं, जो 9-10 में बच्चे होंगे उनको ये YIC मदद करेगा VVM, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, इंडिया लार्जेस्ट साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस में। ये सब क्या होता है, समय आएगा तो मैं धीरे धीरे कुछ मोटिवेशनल्स और कोर्स डिस्क्रिप्शंस में थोड़ा वीडियो बनाते रहूंगा। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि YIC को जो है सो कैरी किया जाए, यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स को। तो विदेश बच्चे आज सक्सेस पे बात की गई। अगले सेशंस में हम लोग बात करेंगे किसी एक चैप्टर्स को उठा के, उस चैप्टर्स को हम मैनेज करेंगे आपके लिए, और आप हार्डवर्क करेंगे अपने लिए। देन हम और आप मिलके एक सफलता के बिंदु को छूने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।